एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पेपर में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें सारी डिटेल है, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम कब तक होगा और सीटेट क्लियर जब क्लियर करना है। जो अभी आपको भी पता है सीटेक वैलिड है, नो वैलिड है आ रहा था बहुत ज़्यादा, इसके लेके बच्चे काफ़ी सारा परेशान थे। तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करूँगी, एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है क्या बदलाव हुआ है नहीं हुआ सारे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। पेपर 1 सीटेक और पेपर 2, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द सीटेक एग्ज़ाम दिसंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आगे के लिए यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो सीबीएसई की तरफ से सीटेक दिसंबर 2024 के लिए है। इसमें हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय हमें एक एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म फिल अगर ज़रा सा भी गलत हो गया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। और देन आपको बोलता है कि करेक्शन के टाइम में फिर आपको दिक्कतें आती है। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप अपना फॉर्म फिल करते समय हर एक पॉइंट्स को ध्यान से भरिए, ताकि आपको बार बार में ये चीज़ें दिखें कि फ़ोटो गलत डाल दी, सिग्नेचर गलत डाल दिए, नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, एड्रेस गलत डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप इतने टाइम से फॉर्म भर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट है वो आपकी आज से ही शुरू हो रही है, यानी कि 17 सितंबर से आज की डेट से शुरू हो रही है और 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। ठीक है, स्टार्टिंग डेट आज से ही हो रही है फॉर्म फिल करने की, और लास्ट डेट जो होगी वो आपकी होगी, लास्ट डेट जो होगी 16 अक्टूबर को 11 बजे यानी 12 बजे के अराउंड आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फीस की भी आप सुन लीजिए, वो भी 16 तारीख है, यानी कि फ़ीस सबमिशन की भी लास्ट डेट 16 तारीख की दी गई है 12 बजे। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका 1 दिसंबर को होने वाला है। जो मैं आपको हर बार यही कह रही हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सितंबर का आधा मंथ बीत चुका है, सितंबर बचा है और आपके पास सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि मुश्किल से आपके पास 2.5 महीने का समय है। अब आप सोच लीजिए कि आपको मैं हर बार यही सजेशन देती थी कि बच्चों और चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए अपनी तैयारी जारी रखिए। जिनका सीटेक 1 या 2 नंबर से रह गया कोई बात नहीं, देर से ही अब तो स्टार्ट करेंगे ही। आगे देखते हैं डिटेल की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगी, वहाँ पे जाके आप और भी डिटेल में देखें, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, सीटेक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका मैंने आपको बता दिया कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर को आपका फॉर्म फिल और लास्ट डेट है। सबमिशन फ़ीस की डेट जो है वो 16 तारीख है। ठीक है, लास्ट डेट एंड जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को हो रहा है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर को हो रहा है। पेपर 1 जो होगा आपका पेपर 1 इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे, और पेपर 2 होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। पहले क्या होता था, सीटेक पेपर 1 पहले होता था और पेपर 2 बाद में होता था, लेकिन अब शिफ्ट चेंज कर दी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या कर दिया इन्होंने, 1 दिसंबर को ही पेपर 2 पहले होगा, क्योंकि 9:30 बजे से 12 बजे होगा, और फिर पेपर 1 होगा जो इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे, यानी कि उन बीच में जिन्होंने भी दोनों पेपर भरे होंगे तो उनको गैप मिलेगा रेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपको बता दिया। आगे चलते हैं, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। आगे देखिए, कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई फॉर दिसंबर 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये सीटेक की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं लिंक आपको दिखा देती हूँ। ये लिंक है सीटेक की वेबसाइट का। केयरफुली टू द, इन्होंने साफ लिखा हुआ है जब भी फॉर्म भरो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है कौन कौन से हैं, एंड देन द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म गिवन फुल particular by access the CTEC officially website.in to write the mailing postcode at the time of applying. ठीक है, before submission of application form decided the more payment of fees, keep the confirmation page along.
ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉर्म फिल करते समय कहीं ना कहीं बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए फॉर्म फिल जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं स्पेशली फॉर उनके लिए है कि एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट पे जाओगे, अप्लाई फॉर्म पे जाओगे, नेक्स्ट वीक गो टू लिंक एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, अपलोडिंग एटलीस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पे ऑफ एग्जामिनेशन जो भी फीस होगी वो भरनी है और कंफर्मेशन फीस भी आपको अपने पास रखनी है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ये फॉर्म फिल ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन में आपका जो भी जनरेट करना है पासवर्ड उसके बारे में डिटेल है, तो ये इसमें ज़्यादा खास नहीं है। स्कैनिंग ध्यान रखनी है, स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ, और उसके लिए जेपीजी के लिए आपको भी पता है कि साइज़ भी स्कैन ऑफ फोटोग्राफी यानी ये 10 KB से 100 KB का साइज़ अपना ध्यान रखना। डायमेंशन की एप्लीकेशन आती है, अगर फ़ोटो साइज़ नहीं हो पा रहा तो वो आराम से हो जाता है। इमेज का भी हाइट एंड वाइट को ध्यान हुए, ठीक है। सिग्नेचर का भी, और प्लस आपकी स्कैन सिग्नेचर बिटवीन द 3 KB यानी 3 KB से 30 KB तक के जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये मेन था। अब आता है फ़ीस की कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी भरनी है। ऑब्वियसली आप इतने टाइम से भर रहे हो तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देने वालों को पता होना चाहिए। जनरल में और ओबीसी और के लिए पेपर 1 ओनली, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ओनली, पेपर 1 और 2 के लिए 1000 रुपये पे करना है जनरल में, और ओबीसी में बोथ पेपर के लिए आपको 1200 रुपये देने हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप किसी कैटेगरीज वाइज है यानी ST या डिफरेंट एबल पर्सन हैं तो 500 रुपये, अदरवाइज दोनों पेपर भर रहे हो तो 600 रुपये, सिंगल के लिए 500 रुपये और दोनों भर रहे हो तो 600 रुपये। ठीक है। ये जो आपका जो पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड पे होगा, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप नेट बैंकिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं। कंफर्मेशन डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका पता होना चाहिए, उसके बिना आपको क्योंकि इन फ्यूचर के लिए आपके पास सेफ सिक्योर रहेगा कि आपने फॉर्म फिल करा है, इसलिए। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो बताई है कि सर्टिफिकेट जो है क्लास 10th का भी होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, और ये सारे अपने जो ये अपने पास सही होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस एंड करेक्शन ना हो, बार बार करेक्शन के लिए ना हो, तो इसलिए क्योंकि। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं ये करेक्शन के लिए डिटेल बता दी। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि सीटे की वेबसाइट पे वही ये देश। ठीक है। आगे ईमेल आईडी वगैरह दे दी। ये बहुत ही बड़ा है, ये सारी डिटेल हमें देखनी नहीं है, जो मेन में डिटेल है अब हम उसकी तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चले। देखिए मैं पेपर का बता दिया, पेपर का आपका टाइमिंग मैंने शुरू से बता दिया कि 12 तारीख को 1 दिसंबर को आपका पेपर होगा। पेपर 2 पहले होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30 बजे होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 भी इवनिंग में होगा 2:30 बजे से, यानी कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में, 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, जिसमें 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है। अगला आता है जो इम्पोर्टेंट है कि मोड ऑफ सबमिशन आपको पता चल गया ऑनलाइन है, एप्लीकेशन बता दी, इमेज के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और पेपर स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड सीटेक, ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। मल्टीपल चॉइस में MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। पेपर 2 होता है, पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास के लिए होता है। पेपर 2 जो है पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर 6th to 8th क्लास के लिए। ठीक है। अ पर्सन हु इंटेंड इज बोथ लेवल यानी कि 6th and 5th के लिए आई हैव टू पर्सन बोथ इन, दोनों पेपर भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है एज अ टीचर बनने के लिए। जिन्होंने कई बार होता है JBT भी किया होता है, BEd भी किया होता है, तो वो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है इन्होंने पेपर 1 के लिए क्या दिया है। देखिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी कंपलसरी होता है जो 30 नंबर की होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स है तो 30 मार्क्स भी मिलेंगे। मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, वो भी 30 मार्क्स का। इन्वायरमेंट कंपलसरी, लैंग्वेज 1 कंपलसरी और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी होता है जो पेपर 1 में वाला 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर के होते हैं। जिसमें से हमारे आपको भी पता है कि कैटेगरीज वाइज ये अलग अलग स्टेट का दे दिया। जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करते समय ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे भी जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए, जब आप लैंग्वेज 1 चूज़ करोगे, अगर सपोज़ आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करा है तो हिंदी में जो लैंग्वेज में आता है तो दोनों ही पैसेज आते हैं आपके। ये चीज़ अपना पॉइंट में रखना कि दोनों ही लैंग्वेज में पैसेज आएंगे अगर लैंग्वेज 1 चूज़ करते हो। लैंग्वेज 2 में क्या होता है, जिसने भी सपोज आपने लैंग्वेज हिंदी चूज़ करा तो दोनों पैसेज आएंगे। ठीक है। और लैंग्वेज 2 चूज़ करते हो तो अगर इंग्लिश चूज़ किया तो एक पैसेज होगा और एक पोएम होगा। वो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज 1 चूज़ करना चाहते हो या नहीं, लेकिन ये पैटर्न यही होता है कि लैंग्वेज 1 में दोनों ही आपकी क्या आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, और लैंग्वेज 2 में आपकी एक पैराग्राफ होता है और एक पोएम होती है। ये मैंने बहुत बार देखा है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि हो सकता है कि अगर आपने हिंदी चूज़ करा है तो उसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है।
अगला है पेपर 2 के लिए एलिमेंट्री स्टेज होती है, जिसमें जिसमें आपको पता ही है आपके 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड 30 नंबर की होती है। 60 मार्क्स की अपनी मैथ्स और साइंस होती है, और फॉर मैथमेटिक्स एंड 60 मार्क्स का होता है। सोशल साइंस होती है 60 मार्क्स की, ठीक है। सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी एंड सोशल टीचर्स सेम, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपल्सरी, ठीक है। ये है 150 मार्क्स का। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं कि जो टेस्ट होगा, जो भी आपका टेस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग एंड 11 to 14 ईयर्स फोकस टू अंडरस्टैंडिंग characteristics, needs, psychology, deserve, learner, interaction, learner and the attributes and quality of good facilitator of learning, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मीडियम आपको पता होता है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो हिंदी मीडियम में आएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में आएगा, बाकी दोनों मीडियम में आते हैं। तो चूज़ ऑफ मीडियम अपना ध्यान रखना, अगर हिंदी में चूज़ करोगे तो हिंदी ही ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका वही है फर्स्ट सेकंड थिंग। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जो लिखा है मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के लिए, आपको भी पता है कि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है 6 to 8 क्लास की, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बायलुंगन होगा आपका पेपर, यहाँ पे बता ही दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। क्वालिफाइड मार्क्स की बात करें तो ST के लिए आपको पता ही है, आपके अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। और आपकी SC और ST और OBC में आपके 82 मार्क्स होते हैं, यानी कि 55% होनी चाहिए क्वालिफाइड के लिए, ठीक है। कोशिश करिए क्वालिफाइड करने की बजाय अपना टारगेट बना के चाहिए अपना 120 या 130, तब जाके आपके 100+ आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस दे दिया इन्होंने सारा, कि सीटेक एप्लीकेबिलिटी दे दी, वैलिडिटी ऑफ पीरियड लाइफ टाइम हो चुका है, ठीक है। आपको भी पता है सीटेक पहले 7 ईयर्स के लिए वैलिड था, अब आप लाइफ टाइम हो गया, तो इससे बड़ा क्या बेनिफिट हो सकता है कि आपका अगर सीटेक निकल जाता है तो आपको सीटेक लाइफ टाइम होगा, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और इन्होंने लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंडक्ट ऑफ अप्रेंटिस, 3rd पढ़ना पड़ेगा फॉर डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपका बता दिए गए, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा यहाँ पे कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टेड देखिए, यहाँ पे पढ़ देती हूँ मैं। द कैंडिडेट शैल बी रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर 8:30 बजे, पेपर 2 मॉर्निंग एट द 12:30 बजे, 12:30 PM फॉर पेपर 1 इवनिंग टू बी हेल्ड ऑफ 1/12/2024, 120 minutes बिफोर कमेंसमेंट एंड एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु द रिपोर्ट एग्जामिनेशन आफ्टर सेंटर, मतलब इतने सेंटर से पहले आपको पहुँचना है, ठीक है। ये तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद में मैं ये सब सारी डिटेल बता दूँगी, मेन डिटेल थी, ठीक है। अब आपको जनरल कैटेगरी फीस दोबारा बता दी है इन्होंने, अपना ध्यान रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग GST वगैरह जब सब इंक्लूड होता है, एप्लीकेबल चार्ज एंड बैक वगैरह जो भी वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़न थे, तो मैं सिलेबस भी डिस्कस कर देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड सिलेबस पेपर 1 प्राइमरी स्टेज के लिए, यहाँ पे जो अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो मुझे जो लगता है, अभी देखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं सिलेबस में। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप ऑफ विद लर्निंग, जिसमें से हमारा 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ दी डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन, इंक्लूसिव ऑफ आइडेंटिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन में सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स पीयर, पियाजे कोलबर्ग वैगोस्टी की थ्योरी आपको मैंने बताया ही है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें मल्टी डायमेंशन थ्योरी आती है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट, ये पॉइंट्स मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे डाले हैं और वही सारा है। जर्नल आता है जर्नल। आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ, यहाँ से मैं डिस्कस कर रही थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड कम्युनिटी एंड रिलीजियन एक्सेट्रा। उसके बाद दे रखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, फॉर्मेटिव appropriate question for assessment readiness and level for learner enhancing learner, critical classroom and assessment की हम असेसमेंट क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चों को क्रिएटिविटी लर्निंग करा सके। इंक्लूसिव एजुकेशन में 5 मार्क्स का आता है, स्पेशल चाइल्ड फॉर एड्रेसिंग लर्नर एंड डिजर्व बैकवर्ड, जो आपको पता ही है, जिससे जैसे आपको पता है क्रिएटिविटी होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिसमें हम स्पेशल चाइल्ड बच्चे कहते हैं, उनमें भी अलग अलग होता है। तो ये ऑलमोस्ट मिलाकर आपके 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपकी 10 नंबर की पैडोलॉजी सेक्शन आती है,
वही सारा ऑलमोस्ट सिलेबस है ही जो अब तक आता है, कोई चेंजेस नहीं मुझे लगा। फैक्टर कंट्रीब्यूटरी लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरनमेंट, ठीक है। मैथ्स में आपका पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछी जाती है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। शेप एंड दिस पूछा जाता है, नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, जो मैं आपको अब तक बता रही हूँ, ठीक है। मैथ्स में आपको भी पता ही है सारे। फूड एनवायरनमेंट स्टडी में फैमिली, वर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फिर शेटल, फूड, वाटर लेवल एंड थिंग विद यू डू एंड मेक यू डू, कंसेप्ट ऑफ ईवीएस, सिग्निफाइड इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, लर्निंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अप्रोचेस कौन कौन से लगा सकते हैं, एक्टिविटी कौन कौन सी कर सकते हैं, डिस्कशन कौन कौन सा कर, सीसीई टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, इसको कैसे बच्चों को हम फेस करा सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे कहते हैं रेडीमेड टीचिंग, ठीक है। लैंग्वेज 1 और 2 में भी सेम है, ठीक है। वही सिलेबस ऑलमोस्ट जो अब तक मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें से कुछ चेंजेस नहीं है, वही है सब, ठीक है। ये आपका सिलेबस है सारा ऑलमोस्ट जो अभी तक आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिखे मुझे। और पेपर 2 की भी बात करूँ तो भी वही सिलेबस है, ठीक है। और सारा वही है, फैक्टर ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। और हाउ टू फेल और ये सब है, नोइंग द नंबर, ये पेपर नंबर 2 जिसने भरा होगा उनके लिए है ये सारा, ठीक है। एसएसटी का भी हम एक बार देख लेते हैं। एसएसटी में बैन वाइज एंड अर्लीस्ट, फर्स्ट, फार्मर एंड हेडर, वही सारा सिलेबस है, वही सारा सिलेबस है 1985 से लेकर इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंट। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में, हाँ ज्योग्राफी में ना यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई है देखो, याद देगा, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एज ए साइंस, याद रखना इस पॉइंट को। ये थोड़ा सा स्लोग्राफी में कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मैंने देखा है, बदलाव देखा है। तो प्लानट के लिए अर्थ इज सोलर सिस्टम, ग्लोब के बारे में पढ़ा, इन्वायरमेंट इन टोटल एंड नेचर ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्स एंड टाइपिंग, नेचुरल एंड ह्यूमन एग्रीकल्चर। यानी कि हमारे ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत, जैसे जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने देखा है एनसीईआरटी बुक्स में जो 6 क्लास की लगी है उसमें चेंजेस है, तो वही बुक यहाँ पे दे दी गई है शायद, आई थिंक। ज्योग्राफी में एज ए सोशल स्टडी एज ए साइंस, तो यहाँ पे ज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है। उसके बाद सोशल साइंस, और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो वही है डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर। यानी कि इसमें कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जस्टिस, सोशल। अब आगे देखते हैं, आगे पेडोलॉजी सेक्शन, कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, क्लासरूम, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, ये सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी वही है सब कुछ जो हम तक पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है। मुझे ज्योग्राफी में चेंजेस लगा थोड़ा बहुत, कि चैप्टर वाइज अगर हम देखें, मैं एक बार ज़रूर चेक करके आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में जो ज्योग्राफी का ये पैटर्न है ना, इसमें मुझे कुछ चेंजेस लग रहा है। ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एज ए साइंस लिखा है, और प्लैनेट लिख दिया, अर्थ इन द सोशल सिस्टम, ग्लोब आ गया, एनवायरनमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये 4 टॉपिक, एयर, वाटर तो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में सेटलमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, नेचर ऑफ ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर, कृषि जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक देखेंगे जब हम पढ़ाई करेंगे, तो ये सारे टॉपिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कौन सा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये एसएसटी का डिस्कस कर लिया, लैंग्वेज 1 का डिस्कस कर लिया, लैंग्वेज 2 का भी कर दिया। ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि जब हमें पेपर देना होता है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है, उसके लिए मैं अलग से जब एग्ज़ाम आएगा उसके लिए सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस कर दूंगी कि पेपर से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं जानी। अभी मेन था कि पेपर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ध्यान से भरेगा, और एक पॉइंट को ध्यान रखना, अपना नाम, अपना डिटेल सब कुछ अपने पास रखना, एंड देन उसके बाद फिर जो भी आपकी डिटेल दी गई है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थिंक है कि आपकी तैयारी अब हो जानी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि बहुत बच्चे ये है कि तैयारी करते नहीं हैं, और इस तैयारी के चक्कर में कहीं आप फिर भी 1 या 2 नंबर से ना रहे, इसके लिए आपको फिर कह रही हूँ कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए आराम से। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही, एसएसटी को भी,
और आपकी जो भी अदर सब्जेक्ट है, आपका ईवीएस, मैथ्स, और आपका जो पेपर 1 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 में सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन आपका मैथ्स एंड ईवीएस, और पेपर 2 में एसएसटी, ठीक है, जो मैं आपको कराऊंगी इस यूट्यूब माध्यम से। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।